अस्सलाम वालेकुम। आइडेंटिफायर किसे कहते हैं? एन आइडेंटिफायर इज द गिवन नेम टू द वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और लेबल इन प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो हमारे वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, फंक्शन होते हैं या हम जो लेबल यूज कर रहे होते हैं उसका जो नाम होता है आइडेंटिफायर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल ए इस्तेमाल कर रहे हैं या बी या सी या एक्स या वाई या जी। तो एक्स वाई जी या ए बी सी या के एल एम एन ओ या एवरेज या सम या मार्क्स या टोटल, तो ये क्या है? आइडेंटिफायर है। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की टू टाइप्स हैं। नंबर वन स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, नंबर टू यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कौन सा होता है? अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज स्पेशल मीनिंग इन सी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। यानी वो आइडेंटिफायर, वो नेम जो सी लैंग्वेज के अंदर एक स्पेशल मीनिंग रखता है, स्पेशल पर्पज रखता हो, उसको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच ई, क्लियर स्क्रीन, ये सारे क्या हैं? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं और इनके नेम जो है वो डेवलपर्स ने डिफाइन किए हैं। नंबर टू यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। ऐसे आइडेंटिफायर जिनको प्रोग्रामर डिफाइन करता है, जिनको यूजर डिफाइन करता है। यानी हम लोग जो है सी लैंग्वेज के यूजर यानी प्रोग्रामर कहलाते हैं और हम प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल के नेम, कांस्टेंट के नेम या फंक्शंस के नेम रखते हैं उनको यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, सम एंड एवरेज। तो यानी प्रोग्राम के अंदर हम ए बी सी वेरिएबल्स का जो इस्तेमाल करते हैं, सम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं या एवरेज वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आइडेंटिफायर कौन से हैं? यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। और प्रोग्राम के अंदर जो हम प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच ई, क्लियर स्क्रीन फंक्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नेम जो हैं वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स। कीवर्ड इज अ वर्ड दैट हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पज। कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइन होता है, यानी पहले से डिफाइन हो चुका होता है। उसका मतलब, उसके मानी पहले से ही डिफाइन हो चुके होते हैं। और ये डिफाइन कौन करता है? डेवलपर्स, जिन्होंने लैंग्वेज को डेवलप किया होता है, डिजाइन किया होता है। मीनिंग एंड पर्पज इज डिफाइंड बाय डेवलपर्स। यानी कीवर्ड्स का जो मीनिंग है और पर्पज जो है डेवलपर्स जो है वो डिफाइन करते हैं। डेवलपर कौन होते हैं? उस लैंग्वेज को डेवलप करने वाले, यानी जिन्होंने सी लैंग्वेज को या सी प्लस प्लस को डेवलप किया है, बनाया है, वो डेवलपर्स कहलाते हैं। तो इन कीवर्ड्स को वो डिफाइन करते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज बाय प्रोग्रामर, यानी यूजर या प्रोग्रामर जो है वो कीवर्ड का मीनिंग, पर्पस चेंज नहीं कर सकता। कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। किसी लैंग्वेज के कीवर्ड्स जो हैं वो लोअर केस में लिखे जाते हैं, यानी छोटी एबीसी में लिखे जाते हैं। कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स का दूसरा नाम रिजर्व वर्ड्स दिया, यानी इन्हें कीवर्ड्स भी कहा जाता है और रिजर्व वर्ड्स भी कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन सी इज 32। सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स की तादाद 32 है, 32 है। कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग, ये जो नीचे दिखाए गए हैं ये कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं और ये टोटल कितने हैं? 32। तो यानी कीवर्ड्स के मीनिंग और पर्पस डिफाइन हो चुका होता है, यूजर या प्रोग्रामर इसको चेंज नहीं कर सकता। और कीवर्ड्स को लोअर केस यानी छोटी एबीसी में लिखा जाता है। व्हाट इज वेरिएबल? प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है? प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल जो है एक मेमोरी सेल या एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अ वेरिएबल इज अ मेमोरी सेल और मेमोरी लोकेशन। प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल जो है वो एक मेमोरी सेल या एक मेमोरी लोकेशन होती है। इट इज यूज्ड टू स्टोर
वैल्यू। प्रोग्राम के अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। इट स्टोर इनपुट एंड रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम के अंदर जब हम डेटा को इनपुट करते हैं तो वेरिएबल उनको स्टोर करते हैं, और फिर एक्सप्रेशन के अंदर यानी एग्जीक्यूशन के दौरान जो रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं, जो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए भी हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है, चेंज होती रहती है। वेरिएबल के अपने मानी जो भी यही है चेंज होने वाला, यानी वेरिएबल मीन चेंज होने वाला, तब्दील होने वाला। तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। यानी अगर प्रोग्राम की एक लाइन में वेरिएबल की वैल्यू 10 है तो नेक्स्ट लाइन में उसकी वैल्यू 20 हो सकती है, उससे नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल की वैल्यू 30 हो सकती है। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। प्रोग्राम के अंदर जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो वो कहां पर क्रिएट होते हैं? कंप्यूटर की रैम के अंदर, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर वेरिएबल क्रिएट होते हैं। स्टोर डेटा इज रिमूव्ड व्हेन प्रोग्राम एंड्स, यानी वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है, जो वैल्यू स्टोर होती हैं, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है, प्रोग्राम एंड होता है, वेरिएबल का डेटा जो है वो रिमूव हो जाता है, यानी वेरिएबल का डेटा खत्म हो जाता है। वैल्यू इज ओवरराइट व्हेन न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इन वेरिएबल। अगर वेरिएबल के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करवाई है तो जैसे ही नई वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे पहले वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। ये आपके सामने एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए, यानी ए क्या है? वेरिएबल का नाम है, और ये जो बॉक्स दिखाया गया ये मेमोरी का सेल है, और इसके अंदर ये जो 50 दिखाया गया ये ए वेरिएबल की वैल्यू है, यानी ए वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 50। और मेमोरी के जो सेल होते हैं, सेल्स होते हैं, उनके एड्रेसेस होते हैं, यानी हर सेल का जो है एक एड्रेस होता है जिसे मेमोरी एड्रेस या सेल एड्रेस कहते हैं। तो ये ए वेरिएबल जो है इसका एड्रेस है 001, यानी 0001 क्या है? एड्रेस ऑफ वेरिएबल है, और ए की वैल्यू क्या है? ए वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 50। वैल्यू क्या है? 50, और वेरिएबल का नाम क्या है? ए। तो यानी एक रैम जो है वो बहुत सारे सेल्स पर होती है। जैसे ही प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो रैम के अंदर एक सेल जो है उस वेरिएबल नेम को अलॉट कर दिया जाता है, और जैसे ही हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो वैल्यू जो है उस मेमोरी सेल के अंदर स्टोर कर दी जाती है। फिर प्रोग्राम के अंदर उस वैल्यू को इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्रेशंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल्स A B C D X Y Z K L M N O, सम, एवरेज, हाइट, एज, टोटल। तो ये हमारे वो वेरिएबल्स हैं जो आमतौर पे हम प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन? वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है? जब हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल्स को वैल्यू देते हैं, उन वेरिएबल्स को एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उन वेरिएबल्स को हम प्रिंट करवाते हैं, यानी उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाते हैं, तो सी लैंग्वेज के अंदर जरूरी है कि उन्हें पहले डिक्लेयर करना होता है, जिसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन से क्या मुराद है कि हम अनाउंसमेंट करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं कि ये जो है हमारे वेरिएबल्स हैं, ए बी सी एक्स वाई जी जो भी हैं ये हमारे वेरिएबल्स हैं, और ये कौन सी टाइप के वेरिएबल हैं। यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल की डेटा टाइप बताते हैं और वेरिएबल का नेम जो है वो बताते हैं, यानी वेरिएबल की डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम डिक्लेयर किया जाता है किसमें? वेरिएबल डिक्लेरेशन। प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड इट्स डेटा टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी वो अमल जिसके जरिए हम वेरिएबल का नाम और उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। इट टेल्स द कंपाइलर व्हाट द नेम ऑफ वेरिएबल
यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन से हम कंपाइलर को बताते हैं कि वेरिएबल का नेम क्या है, इट स्पेसिफाइज द वेरिएबल डेटा टाइप, और हम वेरिएबल की डेटा टाइप बताते हैं कि हमारा वेरिएबल जो है वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, वो डबल है, लॉन्ग है, क्या है, और यानी किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा हमारा वेरिएबल, यानी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करेगा या कैरेक्टर को स्टोर करेगा या स्ट्रिंग को करेगा। इसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हम डेटा टाइप को लिखते हैं, उसके बाद स्पेस देते हैं, स्पेस देने के बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये है सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल इंट ए, तो इसमें इंट जो है ये डेटा टाइप है, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद ए जो है ये वेरिएबल नेम है। यानी एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, पहले डेटा टाइप, उसके बाद स्पेस, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो इंट जो है ये डेटा टाइप है, इंटीजर वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होती है, और फ्लोट भी डेटा टाइप है, ये रियल वैल्यूज यानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उन वेरिएबल्स के नेम के दरमियान में कॉमा को इंसर्ट किया जाता है। जैसे इस लाइन के अंदर दो वेरिएबल्स बी और सी को डिक्लेयर किया गया, तो बी और सी के दरमियान क्या है, कॉमा लगाया गया। अगर चार वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो यही तरीका है कि अगर चार वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, तो हमने क्या करना है कि उनके नेम के दरमियान में कॉमा लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल इंट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। या अगर फ्लोटिंग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए वेरिएबल हैं तो फिर फ्लोट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। तो अलग अलग लाइन के अंदर भी हर वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी। व्हाट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यू to a variable at the time of declaration is called variable initialization। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसी टाइम अगर हम वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर देते हैं, वैल्यू भी दे देते हैं, तो इसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। यानी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसी टाइम वैल्यू भी दे देना, यानी वैल्यू भी वेरिएबल को असाइन कर देना डिक्लेयर टाइम, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है। इसका सिंटैक्स क्या है? पहले डेटा टाइप, उसके बाद स्पेस, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद इक्वल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद वैल्यू, और फिर एंड पे सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल इंट ए इक्वल 10 सेमीकोलन। इसमें इंट जो है ये डेटा टाइप है, उसके बाद स्पेस के बाद ए वेरिएबल नेम है, उसके बाद इक्वल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद 10 वैल्यू, और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर ए वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया गया है, यानी डिक्लेयर टाइम ही ए वेरिएबल को 10 वैल्यू असाइन कर दी गई है। सेकंड लाइन के अंदर फ्लोट बी इक्वल 2.50, इसमें फ्लोट वेरिएबल यानी बी उसको इनिशियलाइज करवाया गया है। इसमें सबसे पहले फ्लोट डेटा टाइप है, उसके बाद बी वेरिएबल का नेम है, उसके बाद इक्वल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद वैल्यू है यानी 2.50 और सेमीकोलन। तो इस तरह हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में फर्क क्या है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर सिर्फ हम डेटा टाइप और वेरिएबल नेम को स्पेसिफाई करते हैं, वैल्यू नहीं देते। जबकि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में क्या है कि हम डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू भी असाइन करते हैं। यानी वेरिएबल की डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करते हैं, उसके साथ वेरिएबल का नेम भी स्पेसिफाई करते हैं, और उसी टाइम ही डिक्लेयर टाइम ही वेरिएबल को वैल्यू भी दे देते हैं। तो ये है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये आपके सामने एक प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड में। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया गया है ए, और उसको वैल्यू दी गई है 20। तो अब ये वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जा रहा है, और दूसरी लाइन के अंदर वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जा रही है, और फिर यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया जा रहा है। तो इसमें इस प्रोग्राम के अंदर ए जो है
वो एक इंटीजर वेरिएबल है और नेक्स्ट लाइन के अंदर उसे वैल्यू असाइन की गई है और उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर उस वैल्यू को यानी ए की वैल्यू को 20 को डिस्प्ले करवाया गया। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी, यानी वेरिएबल्स के जो नाम रखे जाते हैं उनको कैसे रखा जाता है, कौन से कवानीन के तहत वेरिएबल्स के नेम रखे जाते हैं, उन्हें कहा जाता है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। नंबर 1 रूल, वेरिएबल नेम कंसिस्ट्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए यानी 1 2 3 और अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा कोई और चीज वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ए वेरिएबल नेम है, सम 2 वेरिएबल नेम है, टोटल मार्क्स वेरिएबल नेम है, इसमें अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया गया और अल्फाबेट्स का, सम 2 के अंदर अल्फाबेट्स और नंबर का इस्तेमाल किया गया और ए वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक अल्फाबेट को यानी एक कैरेक्टर को इस्तेमाल किया गया। रूल नंबर 2, वेरिएबल नेम स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम के शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में या अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर। तो किसी वेरिएबल के नेम के स्टार्ट में नंबर नहीं हो सकता, यानी वेरिएबल जो है सम 2 तो हो सकता है लेकिन 2 सम नहीं हो सकता। किसी वेरिएबल के नेम में स्टार्ट में यानी अल्फाबेट भी हो सकता है और अंडरस्कोर भी हो सकता है लेकिन स्टार्ट के अंदर नंबर नहीं हो सकता। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल टोटल सम, टोटल मार्क्स, तो टोटल और मार्क्स के दरमियान स्पेस नहीं दे सकते, इकट्ठा लिखना होगा या टोटल और मार्क्स के दरमियान अंडरस्कोर डालना। अपर एंड लोअर केसेस नेम्स आर अलाउड, यानी वेरिएबल का नाम आप अपर केस में भी लिख सकते हैं और लोअर केस में भी, यानी वेरिएबल का नाम बड़ी एबीसी में भी हम रख सकते हैं और छोटी एबीसी में। नेक्स्ट रूल, स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड, यानी वेरिएबल का नेम में हम सिंबल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेशल करेक्टर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल डॉलर साइन, हैश साइन, कोमा, सेमीकोलन, प्लस, माइनस वगैरह, ब्रैकेट्स, इनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर के। एक वाहिद स्पेशल सिंबल, स्पेशल करेक्टर अंडरस्कोर है जो वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल यानी स्पेशल करेक्टर वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल नहीं हो सकता, ना स्टार्ट में, ना दरमियान में, ना ही किसी वेरिएबल के नेम के एंड पे। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड एज वेरिएबल नेम, किसी वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल वॉइड, मेन, इंट, फ्लोट, करेक्टर, फॉर, डू, वाइल, रिटर्न, ये कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के, इनको वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वेरिएबल नेम अप टू 31 करेक्टर्स, वेरिएबल के नेम की लेंथ जो है ज्यादा से ज्यादा 31 करेक्टर हो सकती है। जैसे वेरिएबल के नेम है सम, तो इसके अंदर 3 करेक्टर्स हैं, सम, SUM, तो आप किसी वेरिएबल का नेम ज्यादा से ज्यादा लेंथी 31 करेक्टर तक रख सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा करेक्टर्स का रखेंगे एरर नहीं आएगा लेकिन कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा। यानी अगर आप वेरिएबल का नेम 31 करेक्टर से ज्यादा रख देते हैं तो उसे क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। सिर्फ फर्स्ट 31 करेक्टर को ही वेरिएबल का नेम कंसिडर किया जाएगा। लास्ट रूल, अ वेरिएबल डिक्लेयर फॉर वन डेटा टाइप, एक वेरिएबल जो है एक ही डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट ए, फ्लोट ए, ये गलत है। इंट ए, फ्लोट ए, अब ए को आप इंट के लिए भी डिक्लेयर कर रहे हैं और ए को आप फ्लोट के लिए भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वेरिएबल का नाम एक प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल हो सकता है, दूसरी डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये डेव C++ के अंदर एक मैंने प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसके अंदर ए वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर करवाया, उसके बाद ए वेरिएबल को वैल्यू दी है 20 और फिर इस स्टेटमेंट के अंदर उस ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। यानी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करवाया प्रोग्राम के अंदर, पहले डेटा टाइप दी है, उसके बाद स्पेस, उसके बाद वेरिएबल का नाम और उसके बाद वेरिएबल को वैल्यू दी है और उसके बाद प्रिंट करवाया। तो ये क्या है, वेरिएबल
डिक्लेरेशन। ये क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो अगर आप एक से ज्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका ये है कि यहां पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, फॉर एग्जांपल बी, और नई लाइन के अंदर से वैल्यू दे दें b इक्वल 30। तो इस तरह आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा सकते हैं। अगर आप एक ही लाइन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स को एक ही लाइन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है कि जितने आपके वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान में बस आपने कोमा को इंसर्ट कर देना है, यानी कोमा लगा देना है। तो आप एक ही लाइन के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो ऐसे, 4 वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो ऐसे। तो आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स को एक ही स्टेटमेंट के अंदर, यानी एक ही लाइन के अंदर आप डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसी टाइम अगर आप वैल्यू भी असाइन कर देते हैं तो इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यानी इनिशियलाइजेशन क्या है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम ही वेरिएबल को अगर आप वैल्यू भी असाइन कर दें तो ये कहलाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो अगर आप इनिशियलाइज करवा देते हैं वेरिएबल को किसी वैल्यू से तो फिर नीचे वैल्यू देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने वैल्यू दे दी है डिक्लेयर टाइम। तो ये है जी वेरिएबल डिक्लेरेशन, सॉरी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यानी जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया, यानी उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई की, उसका नेम स्पेसिफाई किया, तो साथ ही उसे वैल्यू भी असाइन कर दी। तो ये है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो उसके बाद आप वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना है तो उसका क्या तरीका है? एक ये है कि आप यहां पे कर दें इंट b इक्वल 30। तो अब यहां पे आपने b को भी इनिशियलाइज करवा दिया। तो अगर आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर, यानी एक ही लाइन के अंदर 2 वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं फिर ऐसे करना है b इक्वल 30। 3 वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है c इक्वल 40। तो इस तरह इस एक स्टेटमेंट के अंदर 3 वेरिएबल्स यानी a b c को मैंने इनिशियलाइज करवाया। अब अगर a b c की मैं वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहता हूं फिर कैसे करवाना है? जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं। 3 वेरिएबल हैं तो 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होंगे। तो यहां पे मैंने क्या करना है, एंड पे a कॉमा b कॉमा c। तो इस तरह 3 वेरिएबल्स जो हैं जिनको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया है, तो इस स्टेटमेंट के जरिए मैं उनकी वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यानी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो आइए प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले कंपाइल करते हैं, कंपाइल, उसके बाद रन। ये आप देख सकते हैं a वेरिएबल की वैल्यू 20 डिस्प्ले हो रही है, b वेरिएबल की वैल्यू 30 डिस्प्ले हो रही है और c वेरिएबल की वैल्यू 40 डिस्प्ले हो रही है। जी, ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है व वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।